चैप्टर 8 में ये वाली डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आपने थोड़ा बहुत इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा इस डायग्राम को, तो आपको कवर हो जाएगी। इसके बाद जो है ये डायग्राम्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली जब आर्टरीज़ जो हैं ये हमारे पास पेनिट्रेट कर रही होती हैं, ये वो वाली सारी डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट मूव करना है। नेक्स्ट ये सारी एनॉमलीज़ हैं, ठीक है। इसको आपने, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एनॉमलीज़, इसको ये वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास जो है। इसके बाद ये हमारे पास जो है बेसिकली जो डिवीजन है, ठीक है, ये हमारे पास जो ट्विन्स हैं ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। इसमें हमारे पास जो डाइज़ाइगोटिक ट्विन है, ठीक है, ये हमारे पास जो ज़ाइगोटिक और मोनोज़ाइगोटिक ट्विन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाइवा का रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो ये वाली आपने याद रखना है कि किस तरह एक एमनियोटिक कैविटी से हमारे पास जो है 2 ज़ाइगोट्स बनते हैं, ठीक है। या किस तरह हमारे पास जो है ये वाली सारी हमारे पास जो है ये 2 सेल स्टेज से किस तरह हमारे पास जो है मोनोज़ाइगोटिक और डाइस्टिक, किस तरह इनका प्लेसेंटा डिफरेंट होगा, किस तरह इनकी हमारे पास जो इसमें बेसिकली ये पूछा जाता है कॉमन ये प्लेसेंटा का पूछा जाता है, या इसके अलावा हमारे पास कॉमन एमनियोटिक कैविटी का पूछा जाता है, कॉमन एमनियोटिक कैविटी कब होगी, ठीक है। या इसकी लेबलिंग पूछी जाती है, ये यॉक्स है कि ये वाली आपकी लेबलिंग तो आपको पता है, लेकिन यहाँ बेसिकली ये पूछा जाता है ये कॉमन प्लेसेंटा और कॉमन एमनियोटिक कैविटी का, ठीक है, और कॉमन कोरियोनिक कैविटी का ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी ये वाला जो है ये हमारे पास वेनिशिंग ट्विन्स है, ठीक है। वेनिशिंग ट्विन्स का पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास फीटस जो है पेप्रीशियस जो वो, इसके अलावा हमारे पास मोनोज़ाइगोटिक ट्विन होगा, या इसके अलावा हमारे पास जो है ये वाला इंपॉर्टेंट जो है ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें थोरैकोपेगस होगा या पायोपेगस होगा, जहाँ कहाँ पे किस सेक्शन पे ये जो 2 बेबीज़ होंगे ये आपस में एक दूसरे के साथ मतलब इनका यूनियन होगा, तो ये वाली जो इसके नाम पे इनका जो है डिफरेंट नाम है। तो ये डायग्राम बनी होती है और पूछा जाता है कि हमारे पास इस बेबी को मतलब क्या सिंड्रोम है या इसका क्या नाम दिया जाएगा, ये वाली, ठीक है। ये वाली इसमें इसका जो है बेसिकली जो 2 हेड्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे, इसको हम डाइसेफलिस कहेंगे। बाकी इसकी बॉडी सारी सेम है। इसमें जो हेड हैं वो हमारे पास जो है वो सेम है और जो बॉडी है वो हमारे पास क्या है डिफरेंट। सॉरी, इसमें हमारे पास हेड डिफरेंट थे और बॉडी सेम थी, ठीक है। ये वाली जो है डाइज़ाइगोटिक ट्विन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दोबारा आपको एक दफ़ा रिवीजन करवा दूँ तो आपको चैप्टर नंबर 1 में से, ठीक है, इसमें आपने देख लिया कि इसमें आपने एक तो हमारे पास ट्विन्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विन्स वाला नहीं आपने छोड़ना किसी भी सूरत, वो वाला। इसके अलावा जो प्लेसेंटा वाला है, ठीक है, प्लेसेंटा की जो आर्टरीज़ वगैरह जब जा रही होती हैं, पेनिट्रेट कर रही होती हैं, वो वाला इंपॉर्टेंट है, वो उसकी आपने लेबलिंग बतानी है। उसके अलावा हमारे पास गेस्टुलेशन है, गेस्टुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने बता देना है उसकी डायग्राम। और इसके अलावा जो हमारे पास एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की जो लेयर्स और हमारे पास जो है एमनियोटिक कैविटी और ये वाली सारी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास प्राइमरी oocytes बन रहे होते हैं, ठीक है, ये वाली सारी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने डायग्राम्स को अच्छी तरह करनी है और बाकी एनॉमलीज भी करनी है। साथ में मैं आपके ना यहाँ पे एक PDF जो है वो अटैच PDF नहीं स्क्रीनशॉट अटैच कर देती हूँ, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो हमारे पास क्लिनिकल्स हैं उनको अच्छी तरह कर लीजिएगा तो आपको इजीली कवर हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।